दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है और यह कहानी शुरू होती है एक रियासत से जिसका नाम था नूरगढ़। यह रियासत अपने शानदार महलों, बागों और अमन ओ सुकून के लिए जानी जाती थी। इस रियासत के राजा सुल्तान शमसुद्दीन अपनी इकलौती बेटी शहजादी माहिनूर से बेहद मोहब्बत करते थे। शहजादी माहिनूर सिर्फ अपने हुस्न के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि उसकी रहमदिली और सादगी का हर कोई कायल था। एक दिन रियासत के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। वह फकीर लंबी दाढ़ी और चमकदार आंखों वाला था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का कोई वली हो। फकीर ने रियासत के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मुझे सुल्तान से मिलना है। जब यह बात सुल्तान शमसुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने फकीर को बुलाने का हुक्म दिया। फकीर ने सुल्तान से कहा, ऐ सुल्तान, अल्लाह ने मुझे एक पैगाम देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी शहजादी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी होगी। सुल्तान घबरा गए और बोले, ए फकीर बाबा, ये खतरा कैसा है और इसे टालने के लिए मुझे क्या करना होगा? फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, शहजादी के नसीब में एक अजीब आजमाइश लिखी गई है। उसे बचाने के लिए तुम्हें एक खास दुआ करनी होगी और अल्लाह से उसकी सलामती की फरियाद करनी होगी। लेकिन याद रखना, ये दुआ सच्चे दिल से और नेक इरादे से ही कबूल होगी। सुल्तान ने फौरन फकीर की बात मान ली और उसके बताए तरीके से दुआ करनी शुरू कर दी। लेकिन उसी रात जब महल में सब सो रहे थे कि एक अजीब वाकया पेश हुआ। शहजादी माहिनूर अपने कमरे में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। जब हकीम को बुलाया गया तो उसने कहा, सुल्तान, शहजादी पर न सिर्फ एक बीमारी का साया है, बल्कि यह मामला तो कुछ और ही लग रहा है। यह सुनकर सुल्तान और भी परेशान हो गए। उन्होंने फकीर को फिर से बुलाया, लेकिन वह फकीर अचानक रियासत से गायब हो गया था। शहजादी माहिनूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। महल के हर कोने में खौफ और बेचैनी का साया था। कोई नहीं जानता था कि यह सब क्यों हो रहा है। सुल्तान शमसुद्दीन सोच में पड़ गए। क्या यह वाकई फकीर की बातों का असर है या माहिनूर की किस्मत में कोई भयानक मोड़ आने वाला है? दोस्तों, क्या शहजादी माहिनूर इस अजीब हालात से निकल पाएगी? फकीर का पैगाम वाकई सच था? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फकीर के अचानक गायब होने के बाद महल में बेचैनी और बढ़ गई। शहजादी माहिनूर की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। हर इलाज नाकाम हो रहा था। रात को महल के नौकर बताते कि शहजादी के कमरे से अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के कदमों के चलने की। सुल्तान शमसुद्दीन के लिए यह सब किसी बुरे ख्वाब जैसा था। उन्होंने हर बड़े हकीम और मौलवी को बुलाया, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पाया। तभी एक दिन महल के एक बूढ़े खिदमतगार ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, यह कोई आम बीमारी नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने शहजादी पर जादू टोना कर दिया है। सुल्तान ने खिदमतगार की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उन्होंने पुराने कगिले में रहने वाले एक मौलाना साहब को बुलवाया। मौलाना साहब ने आते ही माहिनूर का हाल देखा और कहा, ए बादशाह सुल्तान, आपकी शहजादी को किसी ने बुरी ताकतों के हवाले कर दिया है। इसका हल आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए मुझे शहजादी के कमरे में रात भर रहने दीजिए। रात का खौफनाक मंजर। उस रात मौलाना साहब ने शहजादी के कमरे में रहकर कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी जाने लगीं, कमरे में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। दरो दीवार कांपने लगे और अचानक माहिनूर जोर से चीखी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी और की हो। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, ये रूह अब मेरी है। मौलाना साहब ने हिम्मत नहीं हारी और तिलावत जारी रखी। कुछ देर बाद माहिनूर शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी परछाइयां तैर रही थीं। मौलाना साहब ने कहा, यह मसला आसान नहीं। माहिनूर की रूह और जिस्म पर किसी बुरी ताकत का कब्जा है। इसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें उस फकीर को ढूंढना होगा जिसने यह खबर पहले दी थी। अगले दिन सुल्तान ने अपने वजीर और सैनिकों को हुक्म दिया कि उस फकीर को हर हाल में ढूंढ कर लाया जाए। रियासत के हर कोने में उसे तलाशा गया, लेकिन फकीर का कोई पता नहीं चला। इस बीच माहिनूर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। सुल्तान परेशान होकर खुद महल के पुराने तहखाने में गए, जहां पहले के राजाओं की दुआओं और तबर्रुकात को रखा गया था। वहीं उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जब कोई नेक इंसान गायब हो तो उसकी तलाश अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ की जानी चाहिए। सुल्तान ने उसी वक्त पूरी रियासत में दुआओं का एहतमाम किया, मगर इन दुआओं के बावजूद फकीर का कोई सुराग नहीं मिला। माहिनूर के कमरे से हर रात डरावनी आवाजें आना अब आम हो गया था। नौकरों ने महल छोड़ना शुरू कर दिया। सुल्तान को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें। उसी बीच एक रात सुल्तान को ख्वाब में वही फकीर नजर आया। फकीर ने कहा, ऐ सुल्तान, मैं वही हूँ
जहां सच्ची दुआ की रोशनी पहुंचती है। अगर तुम वाकई माहिनूर को बचाना चाहते हो तो उसे उस जगह लेकर आओ जहां उसकी रूह को पहली बार सुकून मिला था। सुल्तान की आंख खुली और वह सोच में पड़ गए। माहिनूर की रूह को सुकून कहाँ मिला था? क्या यह किसी पुराने राज से जुड़ा था? दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या सुल्तान फकीर को ढूंढ पाएंगे? और वह कौन सी जगह थी जहां माहिनूर की रूह को सुकून मिला था? आइए और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। फकीर के ख्वाब में दिए गए इशारे ने सुल्तान शमसुद्दीन को उलझन में डाल दिया। वह सोचने लगे कि शहजादी माहिनूर की रूह को सुकून कहाँ मिला था। सुल्तान ने वजीरों और खिदमतगारों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि शहजादी कभी ऐसी किसी जगह गई थी जहां उसने सुकून महसूस किया हो? वजीर ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह। शहजादी अक्सर महल के बाहर वाले पुराने बाग में जाती थी। वह कहती थीं कि वहां की फिजा उन्हें सुकून देती है। हो सकता है फकीर का इशारा उसी बाग की तरफ हो। सुल्तान को यह बात सही लगी। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि माहिनूर को उस बाग में ले जाया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने सुल्तान को आगाह किया, ऐ सुल्तान, अगर यह सही जगह न हुई तो माहिनूर की हालत और बिगड़ सकती है। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। पुराने बाग का खौफनाक मंजर अगली सुबह सुल्तान और मौलाना साहब ने माहिनूर को बाग में ले जाने का फैसला किया। माहिनूर बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जैसे ही बाग के पास पहुंची उसने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह तो वही जगह है, लेकिन कुछ गलत है। माहिनूर की बात सुनकर मौलाना साहब चौकन्ने हो गए। बाग में घुसते ही एक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखें अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। माहिनूर की तबीयत अचानक और खराब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्बू जान, वो आ रहे हैं, मुझे बचाओ। मौलाना साहब ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, बाग के एक कोने से जमीन फटने की आवाज आई। वहां से धुआं और एक तेज चमक उठी। मौलाना साहब ने सुल्तान से कहा, यह बाग की मिट्टी के नीचे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, हमें खुदाई करनी होगी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि फौरन उस जगह की खुदाई शुरू की जाए। खुदाई के दौरान वहां एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलते ही माहिनूर जोर से चीख उठी और बेहोश हो गई। मौलाना साहब ने संदूक को देखा और दंग रह गए। उसमें एक पुराना तावीज रखा हुआ था, जिस पर अजीब अजीब नक्शे और लफ्ज लिखे थे। मौलाना साहब ने कहा, यह तावीज शहजादी की रूह को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मौलाना साहब ने तावीज को देखते ही समझ लिया कि यह किसी काले जादू का हिस्सा है। उन्होंने बताया, यह तावीज उसी बुरी ताकत का जरिया है जिसने माहिनूर को अपना शिकार बनाया है। इसे खत्म करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं। इसके पीछे कोई बहुत ताकतवर जादूगर है। सुल्तान गुस्से से भर गए और बोले, कौन है वह जिसने मेरी बेटी पर यह जादू किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौलाना साहब ने कहा, यह तावीज हमें उस जादूगर तक ले जा सकता है, लेकिन याद रखना, यह सफर खतरों से भरा होगा। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। तावीज को खत्म करने की कोशिश के दौरान माहिनूर ने एक बार फिर आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते, मैं इसी बाग का हिस्सा हूं। सुल्तान और मौलाना साहब दोनों डर गए। क्या माहिनूर के जरिए कोई और बोल रहा था, या यह बगीचे की पुरानी रूह का असर था, या फिर माहिनूर की रूह हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी? अब सवाल यह है कि यह तावीज माहिनूर को बचा पाएगा या नहीं, और वह ताकतवर जादूगर कौन है जो इसके पीछे है? तावीज के रहस्य ने माहिनूर के मामले को और पेचीदा बना दिया। मौलाना साहब ने तावीज को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह तावीज न सिर्फ काले जादू का असर है, बल्कि यह किसी बहुत ताकतवर जादूगर की निशानी है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह किसने बनाया और क्यों। सुल्तान ने फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया कि वह रियासत में मौजूद सभी तांत्रिकों और जादूगरों की तलाश करे। कई दिनों की खोज के बाद वजीर एक खबर लेकर आया। उसने बताया, जहां पनाह रियासत के पुराने जंगल के उस पार एक जादूगर रहता है, जिसे लोग काहिर कहते हैं। वह मशहूर है अपनी बुरी ताकतों के लिए। हो सकता है कि यह तावीज उसी का काम हो। सुल्तान और मौलाना साहब और उनके चुने हुए सैनिक काहिर के ठिकाने की तरफ रवाना हुए। रास्ता बेहद डरावना और खतरों से भरा हुआ था। जंगल के पेड़ों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। मौलाना साहब ने उन्हें आगाह किया, यह निशान जादूगर की ताकतों का हिस्सा है, इनसे बचकर रहना होगा। जैसे ही वे काहिर के ठिकाने के करीब पहुंचे, माहिनूर जो महल में बेहोशी की हालत में थी, अचानक जाग उठी। महल के नौकरों ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह बेहद अजीब अजीब बातें कर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग काहिर के पास जा रहे हो, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लौट जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। महल में यह खबर
सुल्तान तक पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। काहिर का ठिकाना एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में था, जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। हवेली के चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही सुल्तान और मौलाना ने हवेली के अंदर कदम रखा, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर अजीब अजीब शक्लों के चित्र बने हुए थे। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज ने खामोशी तोड़ी। कौन है जो मेरी शरण में आया है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? सुल्तान ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सुल्तान शमसुद्दीन हूँ। मेरी बेटी माहिनूर पर जो जादू किया गया है उसे खत्म करने आया हूँ। अगर तुमने यह सब किया है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हवा अचानक तेज हो गई और काहिर खुद सामने आया। उसकी शक्ल डरावनी थी, लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर खून के निशान जैसे दिखते थे। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, माहिनूर, हाँ, वह मेरी रूहों की फौज का हिस्सा बनने वाली है। तुम उसे बचा नहीं सकते। मौलाना साहब ने फौरन कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। आयतों की गूंज हवेली के हर कोने में फैलने लगी। काहिर दर्द से चीखने लगा और बोला, तुम्हारी दुआएं मुझे कमजोर नहीं कर सकती। माहिनूर मेरी है क्योंकि उसने इस बाग की मिट्टी में एक वादा तोड़ा था। सुल्तान और मौलाना दोनों चौंक गए। मौलाना ने पूछा, कौन सा वादा? सच बताओ। काहिर ने हंसते हुए कहा, माहिनूर ने मेरी बनाई हुई रूहों को आजाद करने की कसम खाई थी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने उसकी रूह को अपनी कैद में ले लिया। मौलाना साहब ने महसूस किया कि माहिनूर के साथ बाग में कुछ ऐसा हुआ था जिसे उसने किसी से नहीं बताया। क्या यह वाकई माहिनूर की गलती थी या फिर काहिर ने उसे धोखा दिया था? काहिर ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम माहिनूर को बचाना चाहते हो तो उसे खुद इस हवेली में आना होगा। सिर्फ वही अपना वादा पूरा कर सकती है, लेकिन याद रखना, यह उसकी आखिरी परीक्षा होगी। क्या सुल्तान माहिनूर को काहिर की हवेली तक लाएंगे? और क्या माहिनूर अपना वादा पूरा करके अपनी रूह को आजाद कर पाएगी? कहानी का अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्सा इन सवालों के जवाब देगा। सुल्तान और मौलाना साहब ने काहिर की चुनौती को कबूल किया, लेकिन माहिनूर को हवेली तक लाना एक जोखिम भरा फैसला था। सुल्तान ने मौलाना साहब से पूछा, क्या यह सही है कि हम माहिनूर को यहाँ लाएं? अगर काहिर ने उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लिया तो क्या होगा? मौलाना साहब ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, यह एक आखिरी कोशिश है। माहिनूर को अपने साहस और ईमान से इस जादू का तोड़ करना होगा। हमारी दुआएं उसके साथ होंगी। अल्लाह पर भरोसा रखिए। महल में माहिनूर अब भी अजीब हरकतें कर रही थी। कभी वह डरावनी आवाज में बात करती तो कभी अपने कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चीजें लिखने लगती। सुल्तान ने उसे गहरी नींद में डालने के लिए मौलाना साहब की मदद ली और उसे हवेली तक ले जाने का बंदोबस्त किया। जैसे ही माहिनूर हवेली के करीब पहुंची, उसने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खतरनाक आवाज में कहा, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। मौलाना साहब ने दुआ पढ़ते हुए माहिनूर को शांत किया और उसे हवेली के अंदर ले गए। हवेली के अंदर घुसते ही माहिनूर की हालत फिर से बिगड़ने लगी। हवेली के दरों दीवार से अजीब चीखें और हंसी की आवाजें आने लगी। अचानक काहिर सामने आया और जोर से हंसते हुए बोला, तो तुम लोग उसे लेकर आ ही गए? अब देखो कैसे वह अपनी रूह को खुद मेरे हवाले करती है। माहिनूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि उन रूहों को आजाद करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। काहिर ने ठहाका लगाकर कहा, मैंने जो कहा था वह सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए था। अब तुम्हारी रूह मेरी ताकत को और बढ़ाएगी। मौलाना साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। काहिर दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसने भी अपने जादू से हवेली को एक भयानक रणभूमि में बदल दिया। हवा में उड़ती हुई परछाइयां, डरावनी चीखें और जमीन से उठता धुआं माहौल को और खतरनाक बना रहे थे। माहिनूर ने हिम्मत जुटाकर मौलाना साहब से कहा, मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? मौलाना साहब ने कहा, तुम्हें उस तावीज को अपने हाथ से तोड़ना होगा और अल्लाह से मदद मांगनी होगी। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। माहिनूर ने कांपते हाथों से तावीज को उठाया। जैसे ही उसने तावीज को छुआ, काहिर जोर से चिल्लाया, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। अगर यह तावीज टूटा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। माहिनूर ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर तावीज को तोड़ दिया। तावीज के टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली के चारों तरफ से रोशनी की लहर दौड़ गई। काहिर दर्द से चीखता हुआ गायब हो गया। तावीज के टूटते ही माहिनूर जमीन पर गिर पड़ी। मौलाना साहब ने उसके पास जाकर दुआएं पढ़ी। कुछ ही देर बाद माहिनूर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो चुकी थी। वह धीरे से बोली, मुझे सब याद है, मैं अब आजाद हूँ। हवेली के अंदर का सारा डरावना माहौल खत्म हो चुका था। काहिर के काले जादू की सारी ताकतें नष्ट हो गई थीं। माहिनूर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मौलाना साहब ने सुल्तान से कहा, काहिर की बुरी ताकतें खत्म हो चुकी हैं।
लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी इंसान का ईमान कमजोर होता है, बुरी ताकतें उस पर हावी हो जाती हैं। सुल्तान ने माहिनूर को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो हिम्मत दिखाई वह हमें हमेशा याद रहेगी। अल्लाह ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, अब इसे नेक कामों में लगाना। माहिनूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी दूसरी जिंदगी है और मैं इसे अल्लाह की राह में ही गुजारूंगी। महल में माहिनूर की वापसी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सुल्तान ने पूरे रियासत में दुआओं का एहतमाम किया। काहिर का नाम और उसकी काली ताकतें इतिहास बनकर रह गईं। माहिनूर अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन हवेली का वह खंडहर हमेशा लोगों के लिए एक रहस्यमय किस्सा बनकर रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमान और हिम्मत से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।